दोस्तों नमस्कार, मैं मुकेश जोशी इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ एक्सीलेंस से आप सभी का हार्दिक स्वागत कर रहा हूं मेरे यूट्यूब चैनल के ऊपर में। आज आपके बीच में लाइव सेशन आपके बीच में लेके आया हूं। हैदराबाद के जाने माने लेजेंड इंश्योरेंस एजेंट वसंत राव जी हमारे साथ है। लेकिन प्रोग्राम शुरू करूं, उनका इंट्रोडक्शन दूं, उसके पहले आईओई की प्रथा और परंपरा के अनुसार हमारे सारे प्रोग्राम की शुरुआत हम लोग माता सरस्वती की वंदना से करते हैं। तो मैं आप सभी लोगों से गुजारिश करूंगा, जिनको भी वंदना आती है आप मेरे साथ में जरूर कीजिए। आप जिस भी ईश्वर में, प्रभु में आप मानते हैं, आप उनकी प्रार्थना जरूर कर सकते हैं मन के अंदर में। या कुंदेन्दु तुषार हार धवला, या शुभ्रवस्त्रामृता, या वीणावरदण्डमण्डितकरा, या श्वेतपद्मासना, या ब्रह्माच्युत शंकर प्रभृतिभिः देवै सदा वंदिता, सा मां पातु सरस्वती भगवती निशेषजाड्यापहा। थैंक यू सो मच फ्रेंड्स, एंड वंस अगेन आप सभी का हार्दिक स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल के अंदर। आज बहुत ही शानदार प्रोग्राम आपके बीच में रहेगा। रूबरू प्रोग्राम में आप पिछले कई गुरुवार से आप देख रहे हैं कि अलग अलग एजेंट आपके बीच में आते हैं, वो अपनी कहानी बताते हैं, आपको इंस्पायर करते हैं, आपको आइडियाज देते हैं। सो इसी सिलसिले में आज आपके बीच में दोस्तों जो हमारे स्पीकर है, वक्ता है, उनका इंट्रोडक्शन दूं उसके पहले आजकल मैं ये वार्निंग देते आ रहा हूं कि आजकल बहुत सारे लोग फेसबुक के ऊपर हम सभी लीडरों का, या आजकल बहुत सारे जो पॉपुलर लोग हैं जिनके ज्यादा फ्रेंड्स है, तो ऐसे लोगों को फेक अकाउंट बनाया जाता है। आप सबसे रिक्वेस्ट है, और उसमें पैसे मांगे जाते हैं, आप सबसे रिक्वेस्ट है, हमारे किसी भी लीडर को पैसों की जरूरत नहीं होती है। सो पैसों की जरूरत होती है लेकिन किसी से उधार लेने की जरूरत नहीं होती है, ठीक है ना। सो आप सबसे रिक्वेस्ट है कि इस तरह के झांसे में आना नहीं। मेरा फेसबुक में मैं कभी भी किसी को रिक्वेस्ट नहीं डालता, क्योंकि 5,000 जो है फ्रेंड्स बरसों पहले कंप्लीट हो चुके हैं। तो कहीं पर भी अगर मेरे नाम से रिक्वेस्ट अगर आती है, उसको स्वीकार ना करें। आप मेरा फेसबुक पेज को लाइक कर सकते हैं, वहां पर मेरे जो भी अपडेट्स है, जो कुछ नई चीजें हैं, वो सारी चीजें मैं उसके अंदर में डाल देता हूं। तो आप मेरे फेसबुक पेज को लाइक कर सकते हैं। चलो, ये तो एक छोटा सा डिस्क्लेमर आपको दे दिया। अब आपके बीच में मैं पेश कर रहा हूं इस रूबरू प्रोग्राम में हैदराबाद के जाने माने एजेंट CH वसंत राव। और ये जो वसंत राव जी है, बहुत ही हैंडसम पर्सनालिटी है, बहुत ही बढ़िया पर्सनालिटी है। मैं ये कहूंगा कि आज ये प्रोग्राम इतना लाइव रहने वाला है, इतना पावरफुल रहने वाला है, यहां पर बैठा हुआ हर एजेंट को ये महसूस होगा ये अगले 45 मिनट के अंदर में कि यस, हम जीवन में बहुत कुछ कर सकते हैं। क्योंकि दोस्तों आज के जो हमारे वक्ता है वसंत राव जी, ये एक समय पे टैक्सी ड्राइवर हुआ करते थे। उन्होंने फोटो भेजी है, बड़ी ही दिलचस्प फोटो है। मुझे खुद को नहीं मालूम था, मुझे आज पहली बार पता चला कि CH वसंत राव जो है वो एक समय पे ड्राइवर रहा करते थे, गाड़ी चलाते थे, टैक्सी के ड्राइवर थे वो। और वहां से आज इंडिया के टॉप इंश्योरेंस एजेंटों में उनका स्थान है। सो ऐसे मिस्टर वसंत राव जी को मैं जोरदार दोस्तों तालियां बजाना, घर पे बैठ के तालियां बजाना, क्योंकि ऐसे ऐसे दोस्तों की कहानी आपको सुनने को यहाँ पर मिल रही है। और एक विश्वास आएगा आपको कि अगर वसंत राव जी अगर कर सकते हैं तो हम सब लोग बहुत अच्छा अचीवमेंट कर सकते हैं। सो मैं आप सब लोगों की तालियों की गूंज के साथ हमारे हैदराबाद के जाने माने एजेंट CH वसंत राव जी को मैं यहां पर आमंत्रित करता हूं। वसंत राव जी, आपका वीडियो ओपन कर दीजिए और सबके बीच में प्रकट हो जाइए। यस, नमस्कार सर। नमस्कार नमस्कार नमस्कार। सो स्वागत है वसंत राव जी आपका। थैंक यू सर, थैंक यू सर। वसंत राव जी आज आईओई से कई सालों से जुड़े हैं। मुझे ऐसा लगता है कि उनका इंट्रोडक्शन वो खुद ही दे देंगे, वो ज्यादा बेहतर रहेगा। राइट, सो ओवर टू वसंत राव जी।
आप आपका इंट्रोडक्शन से शुरुआत कीजिए और किस तरह से आप लाइफ में आगे बढ़े उस बारे में बताइए। यस, मैं CH वसंत राव, मेरा नाम CH वसंत राव है। मेरा डेवलपमेंट ऑफिसर एल मुरली कृष्णा, सिटी ब्रांच 6 से हूँ और हैदराबाद डिवीजन है सर हमारा। और मेरा स्टार्टिंग 2007 38 जून को मैंने एजेंसी पास किया, एग्जाम पास करके वहां से लिया था सर एजेंसी मैंने। और लास्ट 11 ईयर से मैं MDRT हूँ सर कंटिन्यू, और 2012 से। और लास्ट ईयर डबल MDRT किया है सर मैंने, और गैलेक्सी के लिए क्वालिफाई हो गया सर। 2 साल हो गए, वो कंप्लीट हो गया। ग्रेट ग्रेट। तो ये कंटिन्यू है सर। और जो IOE में आने का जो स्टार्टिंग की छोटी सी मेरी स्टोरी है वो बताता हूँ सर मैं आपको, कैसे आया LIC में, और हैदराबाद में भी। हैदराबाद से 150 किलोमीटर पे मेरा यहाँ गाँव है सर। और गाँव में मैंने पढ़ाई किया सर 10th तक। वो भी बिफोर 10th मेरा वो था कि सर 50 घर का गांव है, छोटा सा विलेज। वहां से मैंने 5 किलोमीटर जाके पढ़ाई करती थी, घर का हालत ठीक नहीं रहने से। फिर 10th में फेल हुआ। फेल होने के बाद हैदराबाद आया सर। कुछ भी काम नहीं मिला तो 2 दिन होटल में काम करना पड़ा कुछ। और उसके बाद में कोई एडवाइस करे तो कुछ भी काम नहीं मिल रहा था, तो लारी पे क्लीनर किया सर मैंने 1 साल। और 1 साल में मैंने ड्राइविंग सीख लिया था। और थोड़े दिन टैक्सी, आपने होटल में काम किया? होटल में काम किया सर। 2 दिन लेबर का काम किया है, मिस्त्री लेबर का काम किया। उसके यस बाद सर। में आपने गाड़ी में जो क्लीनर होते हैं, तो क्लीनर, लारी पे जो क्लीनर होता है सर। और उस टाइम का आपने सर, तो वो आपने कितने साल किया क्लीनर का? एक साल किया सर मैंने। 1 साल किया वहां पर। 1 साल? 1 साल किया सर मैंने। राइट, ठीक है। फिर और 1 साल के बाद मैं ड्राइविंग सीख लिया था। और कौन से ईयर की बात कर रहे हो वसंत राव? मैं 96 97 में आया सर हैदराबाद। 97 से मैं ड्राइविंग सीख लिया था। और मैं 97 में मुझे ड्राइविंग का लाइसेंस नहीं मिल रहा था सर, क्योंकि उस टाइम पे मूछा नहीं थे फिर, और बहुत छोटा दिखता था। और मेरा वजन भी ठीक, वहां पर ड्राइवर रखने के लिए भी जो सेठ ने काम करा था, उन्होंने भी इसे ब्रेक मारेगा क्या करके 37 केजीज का था, बहुत दुबला था। तो सर को यही बोला था कि मैं जो भी बोले काम करूंगा सर, ड्राइविंग का करूंगा। मुझे 8 बजे बोले तो भी सुबह में आ जाऊंगा, मगर शाम में मेरे को 5 बजे के लिए कॉलेज के लिए छोड़ना है। क्योंकि 1 साल में मैंने जो फेल हुआ था वो पास कर दिया था सर सप्लीमेंट्री में। फिर विवेकवर्धनी में यूनिंग कॉलेज किया सर, जो 5 to 9 रहता था। 2 साल इंटर करा सर मैंने वहां पर। उसके बाद डिस्टेंस से मैंने डिग्री कॉलेज किया, वहां पर सेठ के घर के पास ही होता था, तो कंटिन्यू करा। और 2005 में मेरा मैरिज हुआ सर। मैरिज होने के बाद मिसेस का डिग्री कंप्लीट था, मेरा डिग्री कंप्लीट नहीं था। तो एग्जाम LIC में जॉब गिरा था AA का, तो उनको जॉब के लिए उनका अप्लाई किए थे। तो 6 महीने से घूम रहे थे कि उसका एग्जाम लिख के रिजल्ट कब आता, क्योंकि 2000 सैलरी मिलता था, घर का बस नहीं होता था। 8x8 का रूम था, तो उसमें अकेले को ये नहीं होता था। और तो इनका जॉब आ जाए तो कुछ मदद मिल जाएगा करके, मगर LIC में भी ऐसा जॉब होता है, LIC के बारे में कुछ नॉलेज नहीं था। तो 6 महीने घूमे, वहां पर कुछ नहीं मिला। एक AA ऑफिसर थे वही सर, वो बोले कि फिर क्यों घूम रहा है बच्चा, तू बोल यहाँ पर, बोल के बोले तो सर ऐसा सर रिजल्ट है। तो उन्होंने जबरदस्ती बुला के बिठाए, तू कहाँ तक पढ़ा? तो मैं बोल रहा था नहीं, क्वालिफिकेशन मेरा नहीं था, इंटर कंप्लीट है और डिग्री ये नहीं है करके। तब उनको बोला तो वो जबरदस्ती एजेंसी लेने के लिए बोले मेरे को, मैं नहीं लेता बोल के चले गया। तो फिर भी बुला के मेरा नंबर दिए और मेरे गुरु एंड डेवलपमेंट ऑफिसर को नंबर दिए। दूसरे दिन जब बैठा था सर, सर फोन कर रहे तो एक ईरानी होटल में बिठा के मुझे चाय पिला के पूछे कितने साल से करता तू यहाँ पर और कितने घंटे काम करते हैं। तो सर को मैं बता रहा था कि सर मैं कैसे बताऊं टाइम की, ड्राइवर का कोई टाइम नहीं होता। कलेक्शन पे जाते तो 18 घंटे होते हैं, नहीं तो यहाँ सर के पास रहता हूँ तो 12 घंटे भी हो जाते हैं, कोई टाइमिंग नहीं है सर। तो फिर भी कितना, एक आधा एग्जाम्पल बोलो बोल के बोलने लग गए। तो सुबह में 7 बजे सेठ के साथ कलेक्शन निकलता हूँ, और पूरा करने के बाद 300 किलोमीटर पे हमारा काम खत्म होता है रात के 9 बजे। और 10 बजे खाना खा के सेठ के साथ निकलता हूँ। 3 से 4 बजे तक हम लोग वापस पहुंचते सर हैदराबाद। तो अरे 18 घंटे 20 घंटे ड्राइविंग करता है क्या? बोले तो वो महीने में 1-2 बार होता है सर, और कंटिन्यू करना पड़ता है, तो जॉब है ना सर। बोले तो अच्छा ठीक है, तो मेरे पास 8 घंटे काम करो, जिस गाड़ी का तू गाड़ी का ड्राइवर है मैं उसको 4 साल के बाद में गाड़ी में तू ओनर बन के बना देता हूँ, मेरे साथ में मैं जैसा बोले वैसा करना। ये बात
क्या बात है। तो मेरे को भी एक बार का तो पूरा ये हो गया था कि वो शौक से लगा था कि गाड़ी का ओनर कैसे बना देते, 4 साल में इतने बिजनेस करने वाले नहीं लेते तो फिर ये कैसे बना देते। बोला तो सर ऐसा होता है क्या बोल के पूछा। हाँ। चाय पीते पीते बोले कि मैं करता हूँ तेरे को बोल के बोले। तो ठीक वही सर, उन्होंने जैसा सर बताए थे कि 6 महीने के बाद, 2 महीने के बाद मैंने वहां से छोड़ दिया सर। फिर बाद में जहाँ पर 3,000 की सैलरी थी मेरी वहां पर सेठ के पास, जिस टाइम पे मैं LIC में आया था, और उसके बाद यहाँ आने के बाद 10-15 हजार महीने का कमा रहा था। बाइक ले लिया सर, उसके बाद में कंटिन्यू चला। फिर 1 साल होने के बाद में पैर फ्रैक्चर हो गया सर मेरा, बाइक पे से गिर के। और वो बहुत ज्यादा लाइफ में मेरा वो ये हो गया था कि जॉब भी छूट गया, इधर से LIC में ऐसा आके होश में आके सर मेरे को ये कर दिया, शायद मैं कहीं का भी नहीं रहा बोल के रो रहा था। फिर उसी टाइम पे घर पे कुछ भी घर पे आए सर, आके देखे, टीवी भी नहीं था मेरे पास, एक टीवी पुराना टीवी लाके दिए। फिर बाद में एक VCR लाके दिए, IOI की सीढ़ियां लाके दिए। अच्छा। वो सीढ़ियां बताने के बाद में आज देखे क्या, कितने सीढ़ी देखे बोले तो एक देखा सर। आज पूरे एक दिन नहीं देखना तो मैं डेली एक एक करके बताया सर। उसके बाद में मेरे को प्लान का, हर एक प्लान का डेली का उनका एग्जाम के जैसा लेते थे। और वो दिन है सर, आज भी ये दिन है। हर दिन का आज भी बात होती है सर, जो अपने में IOI में आप लोग सिखाते हैं कि रिपोर्टिंग करना है, मैं आज भी रिपोर्टिंग करता हूँ सर, एवरी डे। शायद कुछ भी हो जाए मगर सर को कॉल करे बगैर नहीं होता है सर। यहाँ पे देखो, यहाँ पे मैं एक बात खास कहना चाहूंगा, क्योंकि ये वीडियो जो है बहुत सारे एजेंट भी देखते होंगे, बहुत सारे डेवलपमेंट ऑफिसर भी देखते होंगे, बहुत सारे CLI दोस्त हैं वो लोग भी देखते होंगे। देखो यहाँ से बहुत सी चीजें सीखने जैसी है। इफ यू आर डेवलपमेंट ऑफिसर, इफ यू आर CLI है, तो देखो जो कॉन्फिडेंस से इनके डेवलपमेंट ऑफिसर ने जो बात बताई थी, और कि जिस गाड़ी में तू घूम रहा है ना, अभी चला रहा है ना एज अ ड्राइवर बन के, वो गाड़ी तेरी खुद की हो सकती है कुछ सालों में, लेकिन जो मैं कहूं वो करना पड़ेगा। ये सबसे पहला पॉइंट है। एंड इफ यू आर एजेंट, जो लोग भी यहाँ पर ये एजेंट लोग बैठे और मेरे को सुन रहे हैं, ये लोग भी ध्यान से सुने कि हमेशा अपने सीनियर का कहा मानो। यहाँ पर वसंत राव जी ने क्या बताया मालूम है, कि मैंने, मेरे सीनियर ने जो कहा वो मैंने किया। पैर टूट गया था, घर में बैठा था, तो डेवलपमेंट ऑफिसर टीवी लेके आए, VCR लेके आए, और ट्रेनिंग की सीडीज हुआ करती थी। उस समय मुझे मालूम है एक एक सीडी 300 रुपए की, आज से 15-17 साल पहले, और DVD जो होती थी वो 500-500 रुपए की होती थी। वो सीडीज और वो DVDs लाके दे दिए, बोले ले कम से कम, चलो पैर टूटा है ना, घर में बैठ के ये देखने का काम करो। तो मालूम है कि जब भी आज पैर टूटा है, लेकिन जब ये पैर जुड़ेगा, जब एजेंट फील्ड में जाएगा, तो पूरे उत्साह के साथ में वापस फील्ड में उतरेगा। राइट। सो ये दोनों का रोल जो है ना बहुत इंपॉर्टेंट है। एजेंट एंड सीनियर डेवलपमेंट ऑफिसर हो, CLI हो, या बहुत सारे जो प्राइवेट कंपनी के एजेंट दोस्त देख रहे हैं, तो आपके एजेंसी मैनेजर जिसको आप कहते हैं, whoever your senior may be, you should listen to your senior। ये सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है। बहुत बढ़िया वसंत राव जी आपने बताया। यस प्लीज कैरी ऑन। और वो उसमें वो मिला सर, IOI का ही सीडी मिला जी, जिसमें प्रभाकर नकाशे जी को पैर टूटने के बाद उनको ऊपर स्टेज पे लाके बताते हैं कि उसको ऐसा जाना बेटा बोल के, पूरे IOI के लीडर्स वो बताते हैं। और सेम टू सेम किया है सर मैंने प्रभाकर नकाशे जी का, पूरे उसका सेम। और किसी दोस्त का लेता था, लकड़ी लेके जाता था सर, ऐसा ही करके और ऐसा पूजा करके इधर आपके साइड आने ही वाला था। वो पीरियड सेम था क्या आपका और प्रभाकर नकाशे? अभी के TOT एजेंट है, बहुत बड़ा नाम है। यस तो सर। प्रभाकर नकाशे और आपका पैर साथ साथ में टूटा था मेरे हिसाब से, थोड़ा नहीं, आगे मेरे 1-2 साल पहले था, शायद पता नहीं। यस यस, वो DVD आया था आपके पास में? मेरे पास CD लाए थे सर, CD लाके दिए थे। राइट। शायद सर देखे थे या नहीं देखे थे, मगर मुझे वो प्रभाकर नकाशे जी का CD और वो मेरा लाइफ वहां से ही टर्निंग सर। अब ऐसा लग रहा था कि पैर तो टूटा हुआ था, मगर कभी बाहर जाके मैं उनके जैसा पॉलिसी पूछूं। और सेम वैसा ही करा था। फिर सबके ने गया था तो पैर टूटा हुआ था, तो सब जने फ्रैक्चर होने के बाद पॉलिसी, अच्छे पॉलिसी आने लगे सर, सबके पास जाके पॉलिसी लाया। और जैसा ही अब वो इंतजार था कि बेसिक कोर्स आने वाला है IOI का, तो 2 साल वैसे ही करा सर। अभी आपने जिसका जिक्र किया ना, हाँ। वसंत राव जी, हाँ, तो देखो क्या कोइंसिडेंस है।
13, 14, 15 को मेरा बेसिक कोर्स हो गया 3 दिन का। हाँ सर। और मंडे के दिन पे मुझे एक मैसेज आया कि सर मेरा नाम निकिता नकाशे है और मैं प्रभाकर नकाशे की डॉटर हूं, और मेरे पिताजी पिछले 1.5 साल से पीछे थे कि तू बेसिक कोर्स कर, लेकिन मैं नहीं मान रही थी, और आज मुझे अफसोस हो रहा है कि मैंने 1.5 साल पहले ये क्यों नहीं किया। जस्ट अभी की मैं बात कर रहा हूँ, राइट? यस सर। ये 13, 14, 15 अगस्त की मैं बात कर रहा हूँ। तो आजकल दोस्तों ऐसा हो रहा है कि अभी नेक्स्ट जनरेशन भी आज मेरे पास में बेसिक कोर्स के लिए आ रहा है, राइट? फर्स्ट जनरेशन आ गए, सेकंड जनरेशन के बहुत सारे ऐसे एजेंट है कि उनका सेकंड जनरेशन को भी आज मैं तैयार कर रहा हूँ, मतलब आईओई तैयार कर रही है। सो यस, जस्ट अभी आपका बात निकला। एंड प्रभाकर नकाशे अभी टीओटी कर रहे हैं काफी सालों से, बहुत अच्छा शानदार परफॉर्मेंस कर रहे, रेगुलर परफॉर्मर है। यस प्लीज। तो वो देख के सर कंटिन्यू करा, फिर बाद में 2011 में बेसिक कोर्स हुआ सर अपना। भारत सर आए थे उस टाइम पे जी। भारत सर का बेसिक कोर्स करा सर। पहला दिन तो पूरा एकदम से पूरा ये हो गया था कि दूसरे दिन भी कर लिए, जब टाई पहनाने लगा दिए तो बैठे नहीं जा रहा था, क्यों टाइप तो लाइफ में पहना नहीं। फिर बाद में उसके बाद रेगुलर पैंट शर्ट जो इन नहीं करता था, आज वो इनका बगैर नहीं रहता हूँ, मगर उस टाइम पे जीन पैंट टी शर्ट पहनना आदत था और पहना दिए। तो वो इसलिए रोना आ रहा था कि टाई पहनने के बाद में अंदर से पूरा कुछ ये नहीं हो रहा था सर, कि ये था कि साहब के पास भी जाते थे एयरपोर्ट जाके, वो क्लाइंट को ला, वो सूट वूट पहन के टाई पे आते थे। और दूसरा इधर नहीं तो सिकंदराबाद स्टेशन जाके लाना, कि किसी को लाना है बच्चा, जाके घुमा के ला बोल के बोलते थे। तो सब वो नौकरी थी, तो कभी सोचे ही नहीं लाइफ में कि LIC में जाए या टाई बंदे, ऐसी नौबत आएंगी करके कभी था ही नहीं। ऐसा ही लग रहा होगा ना कि ये तो सब बड़े बड़े लोग पहनते हैं, बड़े बड़े लोग सेठ लोग पहनते हैं। 1000% सर, 1000% मन में वो हो रहा था। फिर और स्टेज पे जब लास्ट में एक्नॉलेजमेंट करना था, तो उस टाइम पे स्टेज पे भी नहीं चढ़ रहा था, हाथ में माइक दे दिए थे कि हाथ कांप रहे थे और रोना था कि आवाज नहीं निकल रही थी पूरी। तो पहले दिन सर से पूछ रहे थे, सबसे इंट्रोडक्शन करे थे मेरा पॉलिसी बेचने का और तरीका बोले थे, तो पारस सर बोले कि ये अच्छा ये कर रहा है करके। जब मैं रो रहा था स्टेज पे चढ़ के, तो आके सर पकड़ लिए मेरे को, नहीं मैं साथ में हूँ, तू डरना नहीं, बात करो बोले तो बात नहीं कर पाया सर। मतलब बहुत ज्यादा ये था कि रोना पूरा ये था, बहुत इमोशंस आते हैं, इमोशनल, बहुत ज्यादा इमोशनल हो गया था। तो सर पकड़ लिए थे, मैं साथ में हूँ, तू डरने की बात नहीं है। जब पारस सर भी आके पकड़ ये करे थे कि अरे तू ठीक, थोड़ा इमोशनल होके पानी पिला के बोलेगी, तो तब बोला सर मैं कभी ये सपना देखा ही नहीं मेरी लाइफ में, और मैं सोचा भी नहीं कि मैं कभी टाई पहनूंगा, सूट पहनूंगा। सूट का आएगा शायद मेरे लाइफ में, मगर अभी मैं टाई का अभी आज पहना, और इसके बाद में कंटिन्यू आज तक सर वो डिग्निटी सिखाया है बेसिक कोर्स में। आज तक कभी टी शर्ट वी शर्ट करके नहीं, एकदम आईओई यहाँ से सीसी भी आता हूँ मुंबई, तो कभी कभी टी शर्ट पे आके दिन में भी बैठते तो नहीं, एकदम अपना प्रोफेशनल अपना है। मैं हमेशा देखता हूँ आपको, जब भी हैदराबाद मैं भी आया हूँ और जब भी हम लोग मिले हैं पर्सनली, तो हमेशा आपका ड्रेसिंग कोड बहुत ही मस्त रहता है, एकदम परफेक्ट ड्रेसिंग कोड रहता है। उसके बाद में ये भी एक कमाल है ना दोस्तों, देखो सक्सेस कौन पाता है मालूम है? कोई भी छोटी सी चीज अगर आप सुन लो ना और उसको पकड़ लो, जिंदगी भर के लिए पकड़ लो, देखो सक्सेस कैसे नहीं मिलता है। तो आपने उसके बाद में MDRT कब से करना शुरू किया? 2012 में सर। जैसे ही बेसिक कोर्स करने के बाद में हर दिन का वो जो बताए थे सर, वैसा ही सेम सर को बोलता था, सर आज बेसिक कोर्स का ये पार्ट किया मैंने, मगर इसमें रिजल्ट नहीं आया। तो एक पॉलिसी भी करता था सर, इतना मेहनत करके पॉलिसी करता था, सर को बोलता था कि सर ये करके लाए, शाबाशी वो देते थे ही नहीं वो। अच्छा और थोड़ा सा ज्यादा करे तो और थोड़ा बड़ा प्रीमियम आता था, चलो अच्छा हुआ, ये शाबाशी कब देंगे मेरे को, इतना मेहनत करता हूँ। एक दिन सर उनका जो एक क्लाइंट था वैसा ही, तो एक क्लाइंट का था, एक बहुत मेरे लाइफ में सक्सेस था सर मेरे अपॉइंटमेंट हो। तो उन्होंने एक बिल्डर से जाके कंस्ट्रक्शन के उनके काम करने वालों से पूछ रहा था, तो उन्होंने बोले कि तू पॉलिसी करता है क्या बोल के, कंस्ट्रक्शन फील्ड था सर। तो सर मैं आपसे मिलना चाह रहा हूँ सर, आपसे पॉलिसी करना है बोल के सर को बोला, तो अरे वो मालिक को पकड़ कंस्ट्रक्शन को, फिर बड़ी पॉलिसी आ सकती। तो उनको बोले, तो उन्होंने क्या बोले, सुबह में मेरे को 5 बजे आके तू अगर बोल सकता बेटा तो फिर बोल दे, मैं सुन लूंगा, क्योंकि 7 बजे से मेरे को फील्ड पे रहना पड़ता, 6 बजे मैं घर से निकलता हूँ। मैं बोला 5 बजे सर? हाँ 5 बजे। बोले तो चैतन्यपुरी करके रहता है सर मेरे घर से 10 किलोमीटर, एड्रेस भी मालूम नहीं था।
मैं 4:30 बजे उठ के चले गया और 5 बजे जाके वहां पर उनका देख रहा था। 5 बजते ही फोन करा, उसमें 15 मिनट पहले पहुंच के वहां ठहर गया। घर वाले बोल रहे कि रात में एक टाइम पे तेरे को कोई अपॉइंटमेंट दिए के पागल हो गए क्या? बोले तो अरे उन्होंने बोले नहीं देने तो नहीं देने दो, मेरा धर्म है, मैं जाता हूँ, मेरे को बुलाया। 5 बजे फोन करते वो टाइम पे उठे सर उन्होंने, वही टाइम पे उठ के फिर बाद में कहाँ है? बोले तो सर तो आप जो बिल्डिंग बोले थे वही बिल्डिंग के नीचे हूँ। तो ऊपर से देखे ठीक है, यहाँ से मैं वॉचमैन को फोन करता हूँ, गेट खोलेगा तो ऊपर आ जा बोल के 5:30 बजे बुला के फिर बाद में मेरे को थोड़ा सा नॉलेज उतना नहीं था सर, तो कुछ उनका एज 55 था, तो उन्होंने बोले कि मेरे को 50 लाख का पॉलिसी बोल के बोले। तो कहीं मेरा वहाँ प्रोनाउंसिएशन गलत मैं बोल नहीं पाया सर, तो उसी टाइम पे मैं सर को फोन लगाया 5:30 बजे। सर भी परेशान किए, 5:30 बजे क्यों फोन कर रहा कर? सर एक अपॉइंटमेंट है और 5:30 बजे कर रहा हूँ, उनको टाइम नहीं मिलता कहते। तो सर कहने तो अभी तो क्लाइंट के पास है क्या? तो इसको 50 लाख के लिए मेडिकल लगेगा वसंत, ऐसा ऐसा बोलना उनको, ऐसा बोला था। फिर बाद में मैं और तुम्हारे सर को लेके आना बोल के बोले थे सर। उसके बाद में उनका पोस्टपोन होते रहा, वो पॉलिसी बाद में कंप्लीट नहीं हुआ मेरे लिए, मगर वो अपॉइंटमेंट जिंदगी में याद रहेगा कि सुबह 5 बजे जाना पड़ा था। तो उसके बाद में जैसा और हमारे पारस भाई ने सुबह 5:30 बजे आपका फोन उठाया और आपको गाइड किया। यस ये आईओई के लीडर्स की ताकत है। यस सर, मैं कह सकता हूँ 24/7 लीडर्स आपके लिए बैठे हैं यहाँ पर। यस किसी भी सर, लीडर को आप कभी भी सपोर्ट चाहिए, आप कभी भी कोई भी सपोर्ट, बहुत लोगों ने ऐसा सपोर्ट लिया है और लाइफ में आगे बढ़े हुए हैं। अच्छा, तो जब से आप आईओई में आए तब से आपने एमडीआरटी करना शुरू किया, और वो जो सर ने बोला हुआ सपना कब पूरा हुआ? बोले तेरे को जो गाड़ी तू चला रहा है एज अ ड्राइवर करके तेरी खुद की गाड़ी होगी, तो वो सपना कब पूरा किया? एक्चुअली सर 2011 में ही मेरे को जेडएम क्लब का मेंबरशिप आ गया था जी। और मेरे को कार लेने के लिए सर बोल दिया कि अभी कार ले ले। तो सर के पास कार नहीं था उस टाइम पे, तो मैं बोला आप लेने के बाद लूंगा सर, मैं आपके बड़े नहीं तो मैं नहीं लूंगा करके। तो सर 2012 में लिए सर, और मेरे को चेयरमैन क्लब मेंबरशिप आ गया सर वहां पर। सर जैसा ही लिए उसके 4 महीने बाद मैं कार लिया, स्विफ्ट कार लिया। 2000 मेरे बेटे का बर्थडे था सर 2013 में जी, तो अप्रैल में उस टाइम पे बर्थडे के ऊपर कार लिया, और उस दिन से लेके आज तक सर पूरा कार में ही करता हूँ, 2 व्हीलर नहीं। अभी असिस्टेंट को इनको कार मेरा 2 व्हीलर वगैरह उनको देता हूँ और कंटिन्यू कार में ही घूमता हूँ सर। ये भी बहुत बड़ा पॉइंट है। यहाँ पर बहुत सारे एजेंट मैंने ऐसे देखे हैं कि क्लब मेंबरशिप क्वालिफाई करते हैं, कार का क्राइटेरिया क्वालिफाई हो गया है, कार ले सकते हैं, लेकिन फिर भी लेते नहीं है। कुछ लोग कार ले भी लेते हैं लेकिन फिर भी बाइक के ऊपर ही चलते रहते हैं। लेकिन जब एक बार गाड़ी ले लो ना, तो अपना स्टेटस बदल दो आप और उस गाड़ी को यूज करना आप शुरू करो। मैं तो मानता हूं, देखो, जो आदमी ने गाड़ी लिया और वो गाड़ी अगर यूज नहीं कर रहा है तो उसके जैसा मूर्ख इंसान इस दुनिया में कोई नहीं। क्योंकि आप अगर 10 लाख की गाड़ी लिए हैं और अगर आप यूज नहीं कर रहे तो 5 साल में ऐसे भी वो 5 लाख की हो जाएगी या 3 लाख की हो जाएगी। यूज करके 3 लाख की करो ना, बगैर यूज करके 5 लाख या 3 लाख की गाड़ी क्यों कर रहे हो आप, है ना? तो अगर यूज करना है तो ही गाड़ी लेना है। यहाँ पर जितने भी दर्शक मेरे को सुन रहे हैं, है ना, अगर यूज नहीं करना है तो मत लो, बाइक के ऊपर ही चलो, दिखावा करने की कोई जरूरत नहीं है। यस, तो उसके बाद आपने काम अच्छे तरीके से, अच्छा, गाड़ी लेने के बाद में थोड़ा काम में स्पीड आया या कुछ लोगों काम गाड़ी लेने के बाद में पूरा स्टेटस ही चेंज हो गया सर। जब क्लाइंट करने जाता था तो पहले मैं बाइक पे ही घूमता था, तो जाने के बाद में एकदम फ्रेश नहीं रहते थे सर। कार में तो एकदम फ्रेश रहते, एसी डालने के, और तो कार में जाने के बाद में तो फिर मेरा थिंकिंग ही चेंज हो गया सर कि नॉर्मल छोटे पॉलिसी से फिर बाद में आईओई के आपका एडवांस कोर्स कर लिया था सर, जो वो पूरा रिटायरमेंट के बारे में। फिर मेरा था कि सर डायरेक्ट सॉफ्टवेयर यहाँ पर 2007 में हाईटेक सिटी बन रहा था सर। अभी बहुत अच्छा है यहाँ पर आईटी फील्ड में, आईटी इतना जबरदस्त बना सर हैदराबाद में कि सिंगापुर जैसा बन गया सर हैदराबाद। पूरा आईटी फील्ड, इतना बड़े बड़े बिल्डिंग बने, तो स्टार्टिंग था सर वहां पर। वो टाइम पे मैं बाइक पे घूमता था। फिर उस टाइम पे मेरा टारगेट एक ही था सर कि मैं हिंदी अच्छी बात कर लेता हूँ, और आप लोग सिखाते थे। मैं ये पूछने वाला था कि यू बिलोंग्स फ्रॉम हैदराबाद और आंध्र प्रदेश, पहले आंध्रा था, उसके इंटीरियर में आप 150 किलोमीटर दूर इंटीरियर में रहते हो, इतना साफ हिंदी कैसे? तो वही था सर कि मैं यहाँ से जो बॉर्डर पे रहता हूँ सर, 8 किलोमीटर कर्नाटक बॉर्डर है और 25 किलोमीटर महाराष्ट्र है।
तो मैं मराठी लैंग्वेज बात कर लेता हूँ सर, कन्नड़ा बात करता हूँ, तेलुगु बात क्या करता बात कर हूँ। रहे हैं यार? अरे तो सारे 5 यार, इतनी लैंग्वेजेस बार आप बात लोग करता मिले, इतनी बार मिले हम लोग, कभी बात नहीं किया यार, कभी हूँ। मराठी में बात कर लेते हो? मराठी में भी बात कर लेता हूँ सर। क्या बात। तो वो एक लैंग्वेज अच्छा था। तो आप एक वर्ड बोले थे सर, जब हम ये कर रहे थे, कोर्स एडवांस कोर्स कर रहे थे, जी तो जी। बोल रहे थे कि आप में जो खासियत है उसको पकड़ो, पहले आप में जो क्या है खासियत वो पकड़ो, उसको देख के पकड़ के, जो नहीं है उसको पकड़ के मत रहो, बोल के बोले। तो वो पॉइंट मेरे में था कि मैं हिंदी अच्छी बात करता हूँ, तो नॉर्थ इंडियन पीपुल, आईटी वाले नॉर्थ इंडियंस बहुत जने यहाँ पर है, तो क्यों ना मैं आईटी वाला हूँ, नॉर्थ इंडियन को ही पकड़ूं। तो उस टाइम पे क्या करता था सर कि मैं ब्रोचर लेता था, विजिटिंग कॉल लेता था। मैं आज तक किसी से नया पॉलिसी नहीं पूछा सर। कभी भी बोलता था सर आपको कुछ पॉलिसी है तो मैं एलआईसी में सर्विस दूंगा, मैं एलआईसी का सर्विस करूंगा सर आपके लिए। तो वो फोन नंबर लेना, वो बहुत स्ट्रगल किया सर मैंने उस टाइम पे। 100-200 क्लाइंट जमाया था, 8 से लेके 12 के बाद में, पैर टूटने के बाद में वो सब करा था। तो 12 के बाद में जब मैं कार पे जाने लग गया सर, ये लोगों का रेफरेंस लेके आईटी कंपनी के पास जाके, सर मैं यहाँ कार पे आया हूँ, तो एक आप उसमें डायलॉग बताए थे, स्कोडा में जाके मैं हरन मारता हूँ पार्टी के घर कने जाके। तो वैसे सारे वो सारे मैं करता था कार में, जैसा आप बोलते थे कॉपी टू कॉपी करता था, पूरा कॉपी करता था, और जाके वहां पर वैसा करना है मेरे को, सर ने करे ना तो अपन भी करना है, कुछ होगा नहीं तो आधा तो कर सकता हूँ मैं बोल के। तो वो आने के बाद में सर कंटिन्यू पूरे बड़े क्लाइंट से मिलना हुआ, और उसके बाद में कंटिन्यू वहां से एक दूसरे रेट से ज्यादा नॉर्थ इंडियन पीपुल ही मेरे ज्यादा है, और हिंदी आने का कारण उन्हीं से था। और जो सेठ के पास अग्रवाल थे, उनके पास जो काम करा, मेरे को ना बेटे के जैसा माने थे सर, उनके नहीं खाना खाता था मैं बैचलर रह जब, और बहुत अच्छा देखते थे मेरे को। और उन्होंने मेरे को पूरा वहां पर हिंदी तो मारवाड़ी भाषा भी जो बात करता हूँ वो भी मैं करता हूँ सर, तो वहां भी सीख लिया था। 10 साल वहां पर उनके पास रहा, तो गाड़ी में ही बैठ के पूरी बातें होती थी, जो एक ड्राइवर ही है जो सुन सकता। तो वहां पर हिंदी अच्छे से बात करता था। नॉर्थ इंडियन पीपुल जो सेठ, वो जामनगर से सब आते थे सर, उनके पास हार्डवेयर का बिजनेस था, तो सभी को लाता था। तो वो टाइम पे हिंदी मेरे को थोड़ी अच्छी हो गई थी सर मेरी। तो उसमें हिंदी गाने भी सर, गाने के शौकीन थे उन्हें, पूरे गाने डालते थे। उस टाइम पे 1 लाख रुपए का इंस्ट्रूमेंट बिठाए थे उन्होंने कार में, तो पूरे गाने का भी मजे मैं ही उठाता था, वहां पर सर सो जाते थे, कलेक्शन करके आते थे। तो बहुत अच्छा वहां पर हिंदी बहुत अच्छी सीख लिया सर। वहां से फिर नॉर्थ इंडियन पीपुल को कंटिन्यू करा, फिर बाद में आई जुड़ने के बाद में फिर आप लोगों का सेशन में कंटिन्यू वो रहने के बाद में हिंदी मेरी अच्छी सी हो गई सर पूरा वैसा। राइट, वेरी नाइस। मतलब देखो, एक ड्राइवर का काम करते हुए आगे बढ़ना, ये हौसला लेना, लेकिन ये कंटिन्यूस एजुकेशन की वजह से आज वसंत राव जी जो है वो आईटी प्रोफेशनल को मिलने का हौसला आया। बहुत बार हमको एक क्वेश्चन आता है कि हम बड़े लोगों को कैसे मिले, हम ज्यादा पढ़े लिखे नहीं है। यहाँ पर मेरे दर्शक बहुत सारे दोस्त ऐसे होंगे कि जो ज्यादा पढ़े लिखे नहीं है, थोड़ा इंफीरियरिटी अगर आपको फील हो रहा है, तो यहाँ पर देखिए वसंत जी है। क्या उनकी लाइफ से देखो प्रेरणा लेनी चाहिए कि एक छोटे से गांव से बिलोंग करने वाला आदमी वहां से सिटी में आता है, 10वीं फेल आदमी, उसके बाद में 10वीं का एग्जाम देना, रात्रि की जो कॉलेज है, रात के टाइम पे पूरा दिन काम करना और फिर रात में कॉलेज करना, कॉलेज कंप्लीट करना, उसके बाद में वाइफ, आपको तो वाइफ का धन्यवाद अदा करना चाहिए। सर लाइफ में पढ़ी बहुत। लिखी मिली करके उनको डबल एओ बनाने के लिए आप एलआईसी में निकले। हाँ। यस सर। और वहां से फिर एलआईसी का हाथ आपने जो दामन पकड़ा, आपके डेवलपमेंट ऑफिसर ने आपको दामन पकड़ाया, और वहां से जो सफर आपने शुरू किया, मजा आ गया। वसंत जी सच बोलता हूँ, इतनी बार मिले हम लोग, लेकिन आज पहली बार ये रूबरू में ये सब कहानियां। देखो मैं सच बोलता हूँ कि रूबरू में कई लोगों को मैं खुद पहली बार जानता हूं, मैं ये कह सकता हूँ। आज इनको बरसों से मैं जान रहा हूं, लेकिन आज ये सब कहानी पहली बार मेरे को नजर में आ रही है। आज मुझे ये भी पहली बार पता चला कि वसंत इतना सुंदर हिंदी कैसे बोल लेते आप। वरना मैं आता हूँ हैदराबाद में, हैदराबाद अच्छी हिंदी बोलते हैं, बट हैदराबाद की हिंदी थोड़ी जो है वो उर्दू डिफरेंट। में मिल के आती है सर। हाँ, उर्दू से थोड़ा मिल के आता है, वहां पर हैदराबादी लैंग्वेज अलग आता है। तो बहुत अच्छा लगा। अच्छा, उसके बाद आपका जो सफर था वो बड़े लोगों के पास में अब जाना, आईटी प्रोफेशनल्स के लोगों को मिलना,
वहां कभी, चलो ये लैंग्वेज का तो आपने बता दिया, अच्छी बात है, लेकिन कभी इंफीरियरिटी नहीं है आपको कि यार ये इतने पढ़े लिखे लोग हैं? बहुत डर लगा था स्टार्टिंग में, बहुत डर लगा सर। मैं सर को बोला, मगर ये हमारे गुरु है ना सर, ये गॉड है सर, ये गॉड एकदम, उनको गॉड भी बोले तो कम है कि वो वर्ड मैं कैसे बोलूं, कुछ भी है ना सर। मैं बोला ना, शाबाशी नहीं देते थे करके, इतना करने के बाद में भी शाबाशी नहीं देते थे कि अरे अच्छा करके, इतना मेहनत करके आ रहा हूँ, कुछ भी शाबाशी देते क्या? बोले तो अच्छा करा, मगर और थोड़ा करे तो और ज्यादा आता। अरे शाबाशी कब देंगे? मैं ऐसे ही घर वाले को बोलता था, कभी भी शाबाशी नहीं देते मेरे को, ये क्या इतना मेहनत करने के बाद में। सर सबको क्लास लेते नहीं लेते, मगर मेरा तो डेली क्लास में फोन करके देता हूँ, शाबाशी नहीं देते। और बड़े आईटी प्रोफेशनल के एक दो तीन क्लाइंट के पास लेके गया, एक या दो आए सर, वहां से छोड़ दिया, मैं आता हूँ करके आगे बढ़ा दिए, आता हूँ मैं बोल के, मेरे को कुछ काम लग गया बोल के, फिर धीरे धीरे एक या दो आए सर मेरे लाइफ में। उसके बाद में तुम जाओ, कुछ भी नहीं बोलो, तुम हिंदी में बोलो। मेरी इंग्लिश नहीं आती सर, मेरे को कुछ भी नहीं आती, और कुछ नहीं, वो लोग इंग्लिश वाले हैं और लैपटॉप खोल के बैठ जाते मेरे पास। मैं लैपटॉप ले लिया था, लैपटॉप भी फाइनेंस से लिया सर मैं, उस टाइम पे लैपटॉप लिया मैं, तो उन्होंने बोले कि लैपटॉप में, तुम लैपटॉप तेरा दिखाने का है ना, तू दिखा दे और हिंदी में ही बोल। सर इतना आता, इतना भरे तो इतना आता, ये कवरेज है, वो बता देना। और वो लोग पूछे तो इंग्लिश में कुछ पूछे तो, सर मेरे को इंग्लिश थोड़ा कमजोर हूँ, हिंदी में बता। हिंदी में बोले तो मैं परफेक्ट बोलूंगा सर, इंग्लिश में थोड़ा इधर उधर बोलूंगा करके, ऐसा करके छोड़े सर। छोड़ के एक 5-7 कस्टमर गए सर स्टार्टिंग में मेरे, मतलब मेरा कॉन्फिडेंस, जैसा कि वो बिल्डर गया वैसे एक दो चार कस्टमर गए। फिर सर को आके बोला कि सर ऐसा बोला। बोले तो अरे तू ये नहीं बोलना था, तू ये बोल दिया, ज्यादा बोल दिया, अरे यहाँ पर ये नहीं करना था, हर दिन करेक्शन करना। फिर मेरे को गुस्सा आता था, ये करेक्शन करने की वजह इन्होंने आके समझा नहीं सकते क्या बोल के। फिर बाद में वो लाइफ में ऐसा है कि सर, फिर बाद में धीरे धीरे मेरा प्रपोजल लिखना बंद कर दिए सर। प्रपोजल लिखना बोले तो वसंत राव, मैं आपको बताऊं, एक बात बोलूं मैं? हाँ सर। आपके डेवलपमेंट ऑफिसर, क्या नाम सर का? मुरली कृष्ण सर। मुरली कृष्ण जी को मैं सलाम करता हूं। क्यों मालूम है? क्योंकि ये एग्जैक्टली डेवलपमेंट ऑफिसर कोर्स में जो सिखाया जाता है, वो मुरली कृष्ण जी अप्लाई कर रहे थे अपने जीवन के अंदर, है ना? बहुत सुंदर बात। किसी भी एजेंट को तैयार करने के लिए ये सब प्रोसेस है। और जो आपने एक बात बताई ना, कि कभी भी आपको आपके डेवलपमेंट ऑफिसर ने कभी भी आपको जो है अप्रिशिएट नहीं किया, थोड़ा करते थे सर, ज्यादा नहीं करते थे। दूसरे एजेंट मैं उसी विषय पे मैं बात कर रहा हूं। आपको शायद याद होगा, सचिन तेंदुलकर और उनके गुरु रमाकांत आचरेकर, ये दोनों की जो ट्यूनिंग थी ना, आपकी बातें सुन के मुझे वो दोनों की ट्यूनिंग मेरे को याद आ रही है। सचिन तेंदुलकर की आखिरी मैच में वो सर कहा करते थे, रमाकांत आचरेकर सर, मतलब शॉर्ट में सर कहा करते थे। उनकी आखिरी स्पीच में, लास्ट मैच, अब वो मैच खेलने वाले नहीं है सचिन तेंदुलकर, उस समय उन्होंने माइक के ऊपर में कहा था कि आज तक कितनी भी सेंचुरी मारी मैंने, कितने भी वर्ल्ड रिकॉर्ड तोड़े, लेकिन सर ने कभी मेरे को फोन करके शाबाशी नहीं दिया। बोले आज कम से कम मेरे सर को मैं कहूंगा कि आज तो मुझे शाबाशी दो, आज मेरा आखिरी दिन था और आज आखिरी मैच के ऊपर में मैं यहां पर खड़ा हुआ हूं। दोस्तों, सीनियर का यही रोल होता है। सीनियर जो है वो हमेशा, मैं तो हमेशा बोलता हूं, अगर आपके सीनियर संतुष्ट है ना, तो सबसे बड़ा नुकसान आपका कर रहे हैं। कभी भी हमारे सीनियर संतुष्ट नहीं होने चाहिए। हमारे सीनियर हमेशा जो किया अच्छा किया, लेकिन उससे और तो अच्छा कर सकता है, ये जो सीनियर कर रहे हैं ना, वो एजेंट अपने जीवन में बहुत आगे बढ़ता है। एकदम 100% आपके डेवलपमेंट ऑफिसर जो है, परफेक्टली जो हम सिखाते हैं ना डीओ कोर्स में या सीएलआई कोर्स में हम जो सिखाते हैं, उसी के नक्शे कदम के ऊपर में आपके डेवलपमेंट ऑफिसर चले हुए हैं। यस, आगे बताइए। यस सर, वो तो फिर बाद में मैं ये करते हुए सर, गाड़ी में ही आज टिफिन, पानी का बॉटल और एसी सर, कंटिन्यू गाड़ी में ही रहता हूँ सर। ऑफिस से निकलने के बाद में कार में रहे तो एकदम फ्रेश रहते अपन करके, कार में एकदम जाके कस्टमर के ने दिए जो प्रेजेंटेशन, बाहर का खाने का नहीं सर, पूरा एकदम से तौर तरीके से उसके हिसाब से। और हर दिन सर, आज भी रिपोर्टिंग करना बोल के बोलते ना सर, तो वो आज सर को हर दिन रिपोर्ट करता हूँ सर, उस दिन से लेके आज तक सर पूरा रिपोर्ट करता हूँ। और बेसिक कोर्स, एडवांस कोर्स सर, कॉर्पोरेट कोर्स,
लीडरशिप आपने बेसिक और एडवांस और कॉर्पोरेट ये सब कितनी बार रिपीट किया है? बेसिक का 3-4 बार हो गए सर। जब जब भी ये मिलता था तो पहले पारस सर का आया था, फिर बाद में उसके बाद में आपका एडवांस था। तो एडवांस कंप्लीट नहीं हुआ था तो मैं मुंबई आ गया सर। उसके बाद में फिर बाद में और बेसिक कोर्स करा था। फिर बाद में लास्ट 4 इयर्स बैक और मिसेस का भी तबीयत ठीक नहीं था। वो ऑलरेडी बीएडी एमईडी पढ़ी सो है सर, पूरा एमए करी सो है। तो थोड़ा कुछ उनका हेल्थ कारण कुछ पढ़ के थोड़ा सा हालत खराब हुआ था। उस टाइम पे अपना जो आईओई का बेसिक कोर्स होता है तो थोड़ा सा वो डिसिप्लिन की वजह से वहां लाया था। और आपको याद है सर, मुंबई लाके उनको बेसिक कोर्स करा लेके लाया था वापस। यस। और एडवांस कोर्स भी वहीं पर एक करा था। कॉर्पोरेट कंटिन्यू ये मैं रिपीट करते रहता हूँ सर जब जब भी। और उसके बाद में मैं सीसी में जुड़ गया था यहाँ पर लीडर करने के बाद में। वसंत राव, एक चीज मैं नोटिस कर रहा हूँ कि आप जो बातें बोल रहे हो ना, उस सारी बातें आपने किसी न किसी कोर्स के अंदर में सीखी हुई है, राइट? जैसे यस सर। कोई भी बड़े आदमी को मिलना तो बेसिक कोर्स में आपको बताया जाता है, बड़े आदमी को फेस करो। उसके बाद में आपने आईटी प्रोफेशनल्स को पकड़े और उसके बाद वो भी अननोन लोग थे। आपका उनका कोई जान पहचान नहीं था, खाली आपकी हिंदी अच्छी थी। ये बेस को पकड़ के आप आईटी प्रोफेशनल, तो दैट इज अ कोल्ड कैनवासिंग हुआ। कोल्ड कैनवासिंग का अपना एडवांस कोर्स का टॉपिक है। उसके बाद में आपने सबसे पहले इन लोगों को ये सवाल पूछा, पॉलिसी नहीं मांगा, आपने ये सवाल पूछा कि सर आपकी कोई पॉलिसी है क्या, उसकी सर्विस की जरूरत है क्या? yes. तो हमारा एडवांस कोर्स का पॉलिसी सर्विसिंग जो पार्ट है, जो प्रोजेक्ट है, उस प्रोजेक्ट को मैं मानता हूं शायद आज मैं पहली बार आपको नोटिस कर रहा हूं, आप इम्प्लीमेंटेशन में बहुत मास्टर है। पूरे नहीं करा सर, मगर जितने इम्प्लीमेंटेशन थोड़ा करा तो इतना हूं सर। लेकिन फिर भी देखो, आपका ड्रेसिंग कोड उस दिन से लेके आज दिन तक आपका ड्रेसिंग कोड चेंज हो गया। आपको कहा गाड़ी ले लो, आपने गाड़ी ले ली। आपने हर प्रोजेक्ट्स जो जो बातें आपने सुनी उसमें से भले 100% नहीं, लेकिन 100% करे तो टीओटी होता था सर पूरा। हाँ, वो टीओटी हो जाता, वो तो यस ऑब्वियसली, और जरूर होगा। हाँ सर। जो इम्प्लीमेंटेशन लेवल है वो बढ़ते ही जाता है। जब जब आप लोग साथ में हो ना तो डेफिनेटली बढ़ रहा है। अब देखो, डबल एमडीआरटी हो गया, गैलेक्सी क्लब हो गया, इस साल तो आपका एमडीआरटी काफी समय पहले हो गया, तो सीओटी तो कम से कम मतलब होना ही होना है। तो लास्ट ईयर में डबल एमडीआरटी, इस साल में सीओटी, अगले साल में टीओटी होना है। या अगर आज ये भी अगर आप इन सब लोगों को बोल दो और सबके आशीर्वाद ले लो तो हो सकता है कोई आईटी प्रोफेशनल ही कोई बहुत बड़ा प्रीमियम दे देगा, इसी साल में टीओटी कर डालो आप। यस सर, मैं हम सभी लोगों के आशीर्वाद है आपको। हाँ, तो ऐसा कुछ नहीं कि अगले साल ही टीओटी हो सकता है, इस साल में भी हो सकता है। यस सर। लेकिन आपका जो इम्प्लीमेंटेशन पावर है बहुत अच्छा है। ये भी जो आप बोल रहे हो ना कि मेरे सीनियर, मेरे डेवलपमेंट ऑफिसर को रोज मैं कॉलिंग करता था, वो भी हम लोगों का एक टॉपिक में हम बताते हैं आपको कि कंसिस्टेंसी में, हाँ, रिपोर्टिंग करना है करके, रिपोर्टिंग अपने सीनियर को जरूर करो। तो आप है ना बहुत छोटी छोटी चीजों को आपने पकड़ा हुआ है, और वही आपके सक्सेस का राज है कि 11 साल से आप लगातार आप तरक्की कर रहे हैं। आप एमडीआरटी कर लिए और अभी तो आपने एक बहुत अच्छी तरक्की कर ली, एक जबरदस्त तरक्की कर ली। क्या था वो, जरा बताओ मेरे को। सर लास्ट ईयर में 2020 में सर, जैसे ही कोरोना का जो ये अपना हुआ था सर, उससे पहले ही मैं घर का बुकिंग किया था सर, कि अपर्णा में घर लिया है सर इसी में। राइट। तो बुक किया था उस टाइम पे 85 लाख हुआ था सर मेरे को। राइट। अभी उसका 1.2 करोड़ उसका है। लास्ट वीक मेरा रजिस्ट्रेशन हुआ है सर। घर, मेरा घर एक बना लिया है सर। जो हनुमंत सर को और हिरेन त्रिवेदी सर के ने बोलते थे ना सर कि जो शंकर हमारा अपना सीसी बाजरी पेंट है ना, तो उधर से करे, तो यहाँ पर वसंत भाई करके बता दिए कि वो लोग भी 1 करोड़ 1.25 करोड़ के घर में रह रहे करके बोले, तो अभी तुम भी वही रहने वाले हैं करके। तो यहाँ पर खरीदा सर। ये सब आप लोगों सबका ब्लेसिंग और डेवलपमेंट ऑफिसर, हमारे गुरु का, माता पिता का, सभी दोस्तों का की ब्लेसिंग से ये सब हो रहा है सर। बहुत बढ़िया वसंत जी, बधाई हो आपको। आपका जो सफर है, लोगों को प्रेरणा मिले, इसीलिए फोटोग्राफ्स मैंने दिखाए हैं कि आज एक टैक्सी ड्राइवर से काम सफर शुरू किया, उसके पहले होटल में काम किया, उसके पहले क्लीनर का काम किया, वहां से सफर शुरू करते हुए
आज इतनी पॉश सोसाइटी में, हैदराबाद में, सिकंदराबाद के बगल में उन्होंने ये करीब करीब 1.25 करोड़ का वहां पर मकान लिया है, बधाई हो। और ये मैं देखो एक्चुअली क्या है मालूम है, यहाँ पर बहुत सी चीजें होती है। जैसे ये मेरा दृष्टि बुक है, इसके अंदर में लॉट ऑफ 51 मैंने सेलिंग कॉन्सेप्ट इसमें दिए हुए हैं। एक मल्टीप्लाई, इनकम मल्टीप्लाई ऐप, जो बोला ना कि वो प्रभाकर नकाशे का फ्रैक्चर हुआ था और वो सीडी, वो डीवीडी, वो सब सीडीज और डीवीडीज अब तक के जितने भी हमारे पास में थे 150। सर मैं एक बात बोलता हूँ सर, आप ये दृष्टि बुक है ना सर, हाँ, ये दृष्टि बुक के लिए क्या बोले थे आपकी, ये बुक में हिंदी भी मेरी काफी अच्छी हो गई, पढ़ने में भी वहां पर इतना पढ़ने में भी अच्छी हो गई। ये दृष्टि बुक को आपने बोले थे कि वहां पर एक इसमें ये बुक में ऐसी जगह लिखा, ना तो जमीन पे ना तो आसमान पे, जो अदर बीच में बैठ के मैंने एक बुक लिखा है। आपको बहुत बढ़िया, तो मैं याद है आपको। तो हर चीज वो मैं छोटे छोटे इम्प्लीमेंटेशन मेरे से जो होता है सर, वो मैं पूरा इम्प्लीमेंटेशन करता हूँ। तो वो बुक जब भी कुछ मेरे को ये होता है तो जब भी जाके वो बुक खोलता हूँ, कुछ ना कुछ उसमें से सीखता हूँ सर। जो नदी के में ढुकले कोई तुम्हारे को, तो ऐसा क्या हुआ था, राजा की उसमें सब कहानी है। तो और सर शायद इतना अगर ज्यादा एक ड्राइवर से लेके सर 3,000 की सैलरी थी, आज इतना फॉर्म 16 इतना बढ़ाने के बाद 25-30 लाख का पूरा एक करने के बाद सर, शायद मेरे लाइफ में अगर गुरु तो आ गए थे मार्ग दिखाने के लिए, अगर आई ही नहीं होती ना सर, तो मैं नहीं बन पाता था सर इतना। जो मेरा पोलाइट बात करने का, नहीं तो पहले बात करने का रैश वर्ड था मेरा, किसी से बात करना, आप लोगों को देख के कहाँ कैसे वर्ड यूज करना है, पहले कुछ नहीं था सर। मैं जीन पैंट और टी शर्ट करके जो घूमता था, मतलब बहुत ही ज्यादा ये था। तो बहुत ज्यादा मेरे गांव में भी आज उस नाम से जानते हैं कि वसंत बोले तो बहुत सिंसियर रहते थे, बोलते किस में जाता हूँ करके बोले तो भी फ्लाइट में घूमने का भी आके, जो फ्लाइट में सुबह आके शाम में सीसी करके जाता हूँ सर मैं आपको मुंबई में आके, लाइफ पूरा चेंजिंग है सर। अगर सीसी में इतना प्रेरणा नहीं लेता कि तो शायद इतनी लाइफ चेंजिंग नहीं होती। कई जने बोलते कि आई वही ऐसा कर दे वैसा कर दे, मगर आई वही भी नहीं रहती तो ये वसंत ऐसा नहीं बनता था सर आज। थैंक यू वसंत। और जो आपने बोला मुझे भी याद आया कि बहुत लोगों को अभी शॉर्ट में पता नहीं चला होगा, लेकिन मैंने जो दृष्टि बुक लिखा था, बिल्कुल समय नहीं था, इतना राउंड द क्लॉक काम, अलग अलग शहरों में जाना, ट्रेनिंग देना। तो मैंने ये पूरी बुक हवा में लिखी थी, मतलब फ्लाइट में मैंने लिखी थी। फ्लाइट में जब जब बैठता था, दिल्ली से मुंबई आ रहा हूँ, मुंबई से कलकत्ता जा रहा हूँ, कलकत्ता से बॉम्बे आ रहा हूँ, मुंबई से चंडीगढ़ जा रहा हूँ, चंडीगढ़ से वापस बॉम्बे आ रहा हूँ, जब भी समय मेरे को मिलता था तो फ्लाइट के अंदर में बुक लिखी थी। हालांकि अभी आपको इसका ऑडियो और वीडियो वर्जन मिलेगा और उसका पूरा श्रेय जाता है कोरोना को, क्योंकि कोरोना काल में इतना समय मिला तो पूरी की पूरी बुक मैंने पढ़ डाली, वीडियोग्राफी की, और अभी आपको ऑडियो वीडियो में अवेलेबल है। क्योंकि मैं देखता हूं कि बहुत लोगों को पढ़ने की आदत नहीं है हम लोगों को, तो ऑडियो वीडियो देखो, सिर्फ 590 रुपए में ये बुक आपको उपलब्ध हो सकती है। हमारे कोई भी एग्जीक्यूटिव, आईओई एग्जीक्यूटिव का आप कांटेक्ट कर सकते हो और आप ये बुक मंगा सकते हो। 1 साल तक इसकी वैलिडिटी रहेगी ऑडियो और वीडियो की आपके पास में। और दोस्तों ये नंबर नोट कर लो, जो लोग भी आईओई से जुड़ना चाहते हैं, जो लोग जुड़े हुए हैं, आपको ये नोट करने की जरूरत नहीं है। अगर एक मिस कॉल लगाओ और आपका नंबर हमारे पास आ जाएगा और हमारे ऑफिस वाले आपको डेफिनेटली कांटेक्ट करेंगे। आप चाहते हो कि ये बुक मिले, आप चाहते हो कि ये सब इंफॉर्मेशंस मिले, तो करो। आपको लग रहा है नहीं करना है, बिल्कुल मत करो। आपको लाइफ में आगे बढ़ना है तो ये चीज आप इसका यूज कर सकते हो। सो ये नंबर आप लिख लीजिए, 9672226201। और ये वीडियो भी रहेगी, ये वीडियो में से आप बाद में पॉज करके भी आप ये नंबर नोट कर सकते हैं, मिस कॉल मार सकते हैं, या तो नीचे जो स्क्रॉल हो रहे हैं उन नंबर में से किसी भी नंबर को लगाइए। हमारे आईओई एग्जीक्यूटिव्स आपको सारे इंफॉर्मेशन देंगे, सारे कोर्सेज के इंफॉर्मेशन देंगे। और अलग अलग कोर्सेज हम लोग चलाते रहते हैं। और मेरा यूट्यूब चैनल अगर सब्सक्राइब नहीं किया आप कीजिए। बी इंश्योर जो है ये सॉफ्टवेयर है, हम लोग यूज करते हैं, इट्स अ वंडरफुल सॉफ्टवेयर। तो ये नंबर नोट कर सकते हैं, संदीप जैन इसके ओनर है। और ये नंबर पे आप कॉल करके आप पहले तो
प्ले स्टोर में जाके बी इंश्योर को डाउनलोड मार दीजिए और उसके बाद में आपको पे करना है तो आप पे करके उसको खरीद सकते हैं। चलो अभी थैंक यू सो मच का मैसेज आगे बढ़ाऊं उसके पहले मैं वसंत राव जी से ये प्रश्न करना चाहूंगा कि वसंत राव जी आप क्या मैसेज देना चाहते हो? आप पहले तो ये बताइए आपका अभी फ्यूचर ड्रीम क्या है? ये तो गाड़ी हो गया, घर बढ़िया हो गया, 10-11 साल से आप MDRT कर रहे हैं, डबल MDRT कर रहे हैं, गैलेक्सी क्लब हो चुका है, इस साल कॉर्पोरेट क्लब का भी आपका एंट्री पहले साल का हो जाएगा। आपके फ्यूचर प्लान क्या है? सर मेरा प्लान है कि TOT बनना, और जैसा DOS भाई का ऑफिस देखा था मैं, और भगत सर का ऑफिस देखा था, और अपने अनिल तारी सर का देखा था, कॉर्पोरेट क्लब मेंबर में आए थे तब वहां सब देख के थे सर। तो कॉर्पोरेट ऑफिस मेरा भी ऐसा ही बने, और 20 से 25 जने को मैं भी एक जैसा मैं तकलीफ करते आया था, मेरे को काम नहीं मिला था, तो अच्छी वैसे प्रोफेशनलिज्म जैसा दिवेश सर के पास है वैसा ही मैं भी एक 20 आदमी को, उनकी फैमिली को मैं भी सहायता बनूं वैसा, और मेरा एक कॉर्पोरेट क्लब ऑफिस बने सर मेरा हाईटेक सिटी में बोल के, यहाँ का जो ये है, और वो बनना करके, और TOT बनना है सर। और सभी अपने IOV सभी देखने वालों को सभी ब्लेसिंग करे जो मेरा ये ख्वाब पूरा हो सर। राइट। एक लास्ट पॉइंट मैं यहाँ पे कवर करना चाहूंगा, क्योंकि वसंत राव जी आपका जो ये कोरोना काल हुआ तो उस समय पे आपके बेटे को सिवियर प्रॉब्लम हुआ था। देखो मैं ये पर्टिकुलरली कुछ बातें इमोशनल होती है, लेकिन फिर भी मैं इसलिए करवाना चाहता हूँ कि कोई भी लोग अटको मत, आप किसी भी चीज के लिए अटको मत। आज वसंत राव जी के घर में बहुत बड़ा प्रॉब्लम आया था, वो खुद बताएंगे, बट इन स्पाइट ऑफ दैट ऑल्सो ये सब प्रॉब्लम को ओवरकम करके किस तरह से ये लोग टिके रहते हैं, तो वो क्या हुआ था जरा बताएंगे शॉर्ट में हमारे दोस्तों को। यस सर, लास्ट 2020 में सर जुलाई में कोरोना का था सर, एकदम से पूरा लॉकडाउन हुआ था, और बेटे का पेट में दर्द करके लेग गए थे, बेटा 11 साल का है। तो जब रेडियोलॉजिस्ट एक हमारे नजदीक वाले ही है सर हमारे का, तो उनके जाके ये करे तो उन्होंने नहीं बता रहे थे, उनका किडनी का कुछ इश्यू है करके, छोटे बाई बर्थ करके। और दूसरे दिन मेरा अपना कन्वेंशन का एक मेरे को स्पीकर बना था सर, उसमें मेरे को चांस दिए थे, और मैं बहुत खुश हो रहा था कि मैं IOI का मेरा ख्वाब था कि स्टेज पे बात करूं, मगर यहाँ पर आ गया करके। और जैसा उन्होंने बोले सर कि मेरे में मैं नहीं था, जितना ये था कि पूरा बेटे को होने के बाद में बहुत इमोशनल बन गया था कि मतलब मेरे को ऐसा प्रॉब्लम आया, मगर ये बच्चे क्या करे जो भगवान इनको दिया करके, ऐसा ये था। और वो प्रॉब्लम ऐसा था कि फिर मैं कुछ बताया जैसा नहीं था, घर वालों को फोन करके रो रहा था फुट फुट के पूरा। और उसी टाइम पे रात में जब आपका फोन आया सर, दीपक सर का फोन आया, और वो जो प्रेरणा मिली मेरे को फिर कि बोले कि जो हुआ हुआ, जो अपना हाथ का है वो हम कर सकते हैं, उसको क्या अच्छा करके हम बाहर कर सकते हैं। ये अपना हाथ का काम नहीं है, जो तुम्हारे हाथ से कुछ हुआ करके, जो आप दो गाइडेंस करे थे सर, दीपक सर और आप और हमारे डेवलपमेंट ऑफिसर भी, तो इसको अपन क्या कर सकते हैं अच्छे से अच्छा ये करके। तो आपका जो फोन आने के बाद में थोड़ा सा हिम्मत बढ़ा था। दूसरे दिन बाद में सेशन में गया था, और सर बोल रहे थे कि दीपक सर बोल रहे थे कि हम प्रेयर करेंगे सुबह में, 5000 लोग देखेंगे, वो लोग पूरे प्रेयर करेंगे, तो जहां तक है पूरा जितना नेगेटिव है उतना पॉजिटिव रहेगा करके। और थैंक यू बोलता हूँ सर कि उस दिन का आज मैं जाके जो बड़े डॉक्टर से मिले थे, ऐसा प्रॉब्लम नहीं है कि इसको है प्रॉब्लम मगर अपन यहाँ इसको रोक सकते करके, तो वहां पर वो प्रॉब्लम रुका सर। अभी तक वो प्रॉब्लम आगे कुछ ये नहीं हुआ, बहुत ही ज्यादा ये हो गया था, मगर बाद में उस दिन से भी, मगर IOI में जो CC में होता है सर अपना, दूसरे कोर्स में भी उतना इमोशनल होता है। IOI CC का जो देते हैं, हर प्रॉब्लम में से आप लोग जो बाहर निकालते हैं सर, हो गया तो हो गया, अच्छा ठीक है अब नेक्स्ट क्या करना है। पॉजिटिवनेस जो सीखा ना सर, उसमें से अगर नेगेटिव छोड़ के पॉजिटिव में से कैसे निकालना है, अगर शायद IOI नहीं रहते तो मैं अभी तक ये हालत में नहीं रहता था सर। बहुत ज्यादा डिप्रेशन था, बहुत ज्यादा डिप्रेशन था सर, और भगवान अच्छे से कर दिया। उसके बाद कंटिन्यू करा सर, बेटा ठीक हो गया, फिर बाद में मिसेज ठीक हो गई, मिसेज को वहां लाने के बाद में मिसेज लास्ट अगर 6 मंथ में देखा जाए तो सर, अभी लास्ट 6 मंथ में फैमिली में एक भाई की बेटी गुजर गई, उसके बाद में एक ताऊ का लड़के गुजर गए, और उसके बाद में ताऊ जी भी गुजर गए। लास्ट 15 डेज बैक मेरा MDRT लेट वो इंटरव्यूज करने का भी वजह वही था,
मगर जुड़े रहने के, आप लोगों से जुड़े रहने के बाद सर आईओई से, और ये सब वही मिलता है जो जहां पर अपन अंदर से बाहर कैसे आना है। नहीं तो फिर कहीं वहीं जाके अटक जाते थे। अगर ये प्रॉब्लम मैं नहीं करता हूँ, मेरा मैं कहीं किसी को नहीं बोलता हूँ, आप लोगों से अगर ये एडवाइस नहीं लेता था, तो फिर मैं वहीं अटकता था। तो और डॉक्टर्स भी बहुत जने हमारे रिलेटिव्स है, तो वो बहुत जने हेल्प करे सर, मतलब कहाँ किस अच्छे डॉक्टर को बताना है करके, ये लोग हेल्प करने के बाद में उसमें से बाहर आया सर। बहुत बहुत थैंक यू सर सभी को, मेरे लिए प्रेयर करें मेरे बेटे के लिए पूरा, और अच्छे से हो गया सर। वसंत राव जी, आपको मालूम नहीं है कि आपने ये 1 घंटे के अंदर में इतनी सारी बातें हमारे दोस्तों को बताई है, इतनी अलग अलग एवेन्यू से आपने आपके लाइफ को जिया है। आपके लाइफ में हर एक प्रॉब्लम आए, लेकिन आपने हंसते हुए चेहरे से उसका जो है डट के सामना किया, ये मैं कह सकता हूँ। और बहुत अच्छा लगा मुझे। आपकी कुछ बातें ऐसी भी थी जो मुझे नहीं पता थी, तो मुझे भी बहुत अच्छा लगा। एंड बस गॉड ब्लेस यू, आपके सभी के सपने भगवान पूरे करे, बस यही भगवान से प्रार्थना। लास्ट एक वर्ड बोलता हूँ सर। यस प्लीज प्लीज। गुलाब का फूल जैसा बन जाता है सर, तो ऊपर बनने में बहुत ही अच्छा दिखता है, मगर उसको पालने में जितने कष्ट होते हैं सर, कांटे के बाद में फूल होते हैं। तो जैसे ही हमारे गुरु माता पिता जन्म देने वाले, और स्पेशली मेरी मिसेस, अगर वो सहायता अगर नहीं करती थी तो इतना ये नहीं कर सकते थे। फैमिली वाले, भाई बंद और सब, उसके बाद में आप लोगों का गाइडेंस, आप लोग सपोर्ट करना, सभी को मैं दिल से धन्यवाद करता हूँ कि यहाँ तक आने के बन गया तो फूल, मगर ये सब नहीं होता था मेरे पीछे, अगर इनका सबका सपोर्ट नहीं होता तो मैं यहाँ नहीं बढ़ सकता था सर। और मैं देखता हूँ हैदराबाद में जब भी हमारे सेशंस होते हैं, आईयूए के सेशंस होते हैं, तो हमारे वसंत राव जी का जो कंट्रीब्यूशन है वो सबसे सराहनीय रहता है। और भी बहुत सारे दोस्त हैं हमारे, उनका पूरा टीम है, मतलब आईयूए का पूरा टीम है वहाँ पे हैदराबाद में। और बहुत बहुत अच्छे नेक दिल के इंसान लोग ही ये कर सकते हैं, मैं मानता हूँ। क्योंकि क्या है ना, मैंने सीख लिया, बहुत सारे लोग कैसे होते हैं, सेल्फिश होता है। मैंने सीख लिया, अब मैं मेरा काम करूं, दूसरों को क्या लेना देना, दूसरे एजेंट। लेकिन कभी भी ऐसा यहाँ पर नहीं सिखाया जाता है, और कभी भी ऐसा एटीट्यूड भी ऐसे हमारे दोस्तों का नहीं रहता है। सो वो जो कंट्रीब्यूशन आपका आईयूई में है, उसके लिए भी मैं आपको धन्यवाद अदा करूंगा वसंत राव सर। थैंक यू सो मच। सो मच। गॉड ब्लेस यू एंड विश यू ऑल द बेस्ट। ऐसा लगता है बातें चलती रहे, लेकिन वक्त कहता है कि रुकना पड़ेगा। थैंक यू सो मच। गॉड ब्लेस यू। थैंक यू सर।